ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2। रिलेशन एंड फंक्शन में चैप्टर 2 में आप देखें क्या पढ़ना है हमें। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद पढ़ेंगे रिलेशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कहने का मतलब है कि अगर दो सेट्स दिए गए हैं तो उन सेटों के साथ प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा वो देखें। सपोज ए सेट आपको गिवन है, ए बी सी, और बी सेट हमने यहाँ पर दे दिया, कोई भी बी सेट ले लीजिए, पी क्यू आर ले लिया। अब मुझे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी, यानी सेट ए का सेट बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। तो ए का जब इससे करा देंगे तो हम इसको इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, पेयर ऑफ में। फिर ए का क्यू से कराएंगे तो ए क्यू हो गया, फिर ए का आर से कराएंगे तो ए आर हो गया, फिर बी का करा दें तो बी पी हो गया, फिर बी क्यू हो गया, फिर बी आर हो जाएगा। इसी तरह सी का कराएंगे तो सी पी हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा एंड सी आर हो जाएगा। तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो मेरे हिसाब से कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। पेयर ऑफ ऑर्डर क्या होता है? पेयर ऑफ ऑर्डर में भी ऐसे ही है, मैं आपको बता दूं। पेयर ऑफ ऑर्डर दैट मीन्स, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं कि कोई आपका सेट इस तरह से दिया गया है, x+1 y+2 बराबर 2 और 3 दिया हुआ है, और ये कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू निकालिए जिसमें पेयर ऑफ ऑर्डर है, यानी ये पेयर इस पेयर के बराबर है। सो x+1 बराबर हो जाएगा 2, देन x बराबर हो गया 1, या y+2 बराबर हो गया 3, यानी y बराबर भी 1। तो जो ये आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये पेयर ऑफ ऑर्डर कहलाता है एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहलाता है। तो अब मैं एक्सरसाइज लेके चलूँगा और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करूँगा, वो ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए मैं रफ करता हूँ और एक्सरसाइज में चलता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ लिखते हैं, एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है आपका, उस पर ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़, ऑर्डर पेयर में है क्वेश्चन, x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल टू, दूसरा पेयर दिया गया है 5/3, 1/3। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप देख रहे हैं कि ये पेयर इसके बराबर है, ये वाला पेयर इसके बराबर है। तो सॉल्व करेंगे, x/3 + 1 बराबर 5/3, बहुत सिंपल सा है। 3 से पूरे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये कुछ मिल जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह हम अगला पेयर अगर कंपेयर कराएं और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 3y - 2 बराबर 1, ये उधर चला जाएगा तो y बराबर 3/3, यानी y बराबर 1। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मैं पढ़ रहा हूँ। इफ़ द सेट हैज़ अ 3 एलिमेंट, ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, तो कोई भी सपोज कर लीजिए ए बी सी, एंड बी सेट हैज़ ए 3 एलिमेंट्स 3 4 5, और कह रहा है देन फाइंड द ए क्रॉस बी। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। तो मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हैं, इसका इससे, इससे और इससे रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, a,3, a,4, a,5। फिर इसी तरह अब किसका रिलेशन बनेगा, b का इन तीनों से, तो ये बनेगा b3, b4, b5, और फिर c का इसी तरह से, इसके इससे इससे, तो ये आ जाएगा c3, c4 एंड c5। तो इस तरह से हम इसका पेयर बना सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, करिएगा। और फोर्थ में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है उसके बारे में स्टेटमेंट पे देखेंगे। मैं कुछ बुक्स यहाँ पे लिए हूँ, आपको मैं वहाँ पढ़ के दिखाता जा रहा हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका,
क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट फॉल्स देन री राइट द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्टली। अगर आपका स्टेटमेंट गलत है तो आपको वहाँ पर सही सही उसको राइट करना है। जैसे पहले ऑप्शन में दिया इफ़ P बराबर एम एन एंड Q बराबर एन एम, और हम जब इनमें दो प्रोडक्ट इसमें है दो इसमें है, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो 4 एलिमेंट बनेंगे, बट यहाँ पर कितने बने, 2 बने। एट मीन्स ये रॉन्ग है। तो इसको सही तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे ये लिखाया था उसी तरह से आप लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड है ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई सेट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ए सेट बना लिया, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हो गया 1 2 3, ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कोई भी एलिमेंट ना हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कह रहा है ए भी नॉन एम्प्टी सेट है, बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो दोनों का अगर ऑर्डर पेयर निकाला जाएगा तो वो भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा। जैसे ये था ए नॉन एम्प्टी सेट बी नॉन एम्प्टी सेट, लेकिन ऑर्डर पेयर निकाला तो वो भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा, यानी कोई ना कोई एलिमेंट्स मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड है इसी का। इस तरह देखा गया है कि ए दिया गया है, बी दिया गया है और क्रॉस निकाला गया है। तो बी का अगर मैं इंटरसेक्शन सबसे पहले फाई करूँ, इससे निकालूंगा तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, मैं सेट में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो फाई आएगा, फाई का जब ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फाई आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है ना। अब मैं अगले क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है। 5वें में आपका दिया गया था ए सेट दिया हुआ है, लिख दूँ मैं यहाँ पर -1 और 1, और हमें यहाँ फाइंड करना है ए क्रॉस ए, 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले 2 बार क्रॉस निकाल लूँ, -1 1 का क्रॉस प्रोडक्ट -1 1 से, तो मेरे ऑर्डर पेयर बनेंगे -1 -1 -1 1 1 1 1 1। ये जो ऑर्डर पेयर बना आपको ए क्रॉस ए का बना, जो मुझे 3 निकालना है तो मैं इसके साथ इसका प्रोडक्ट करा दूंगा -1 1 का, इसी के साथ प्रोडक्ट कराएंगे। तो आपका जो ऑर्डर पेयर बनेगा क्या बनेगा, पहले -1 -1 -1, फिर -1 -1 1, फिर -1 1 -1, और फिर -1 1 1, फिर 1 से कराएंगे तो 1 -1 -1, फिर 1 -1 1, फिर इसके साथ सो 1 1 -1, फिर इसके साथ सो 1 1 1। तो इस तरह से ये इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे ए बी की वैल्यू वो भी देखें। जैसे ए सेट दिया हुआ है, ए क्रॉस बी में दिया हुआ है, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स दिए गए ऑर्डर पेयर में ए एक्स ए वाई बी एक्स एंड बी वाई, ये आपके दिए गए हैं। तो ए बी बी, तो ए और बी यानी सेट ए के एलिमेंट्स हो गए, जो कि हम इस तरह लिखेंगे, कैपिटल बी में एक्स वाई हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आप 7 स्वयं लगाएंगे, सेम वैसे ही है। पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब बता चुका था, जो दोनों में कॉमन है। हमने बी और सी में देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो आ जाएगा फाई, तो ए का फाई से प्रोडक्ट कराएंगे तो फाई आंसर आ जाएगा। ये LHS हो गया। RHS में सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और ए क्रॉस सी निकाल लीजिए। अगर उन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो वो भी फाई आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ डी क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी निकालेंगे। ए क्रॉस सी निकालने के बाद जो उसका एलिमेंट्स आएंगे, फिर डी और बी का क्रॉस निकालेंगे, तो ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट्स होंगे पूरा ऑर्डर पेयर, पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर वो बी क्रॉस डी में होगा, तो वो इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है। फिर 8 नंबर में कह रहा है ए सेट दिया है बी सेट दिया है, राइट करना है ए क्रॉस बी, वो भी आपको बता चुके हैं, और सबसेट निकालना भी पहले ही बता चुका हूँ।
सबसेट कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं यही एग्जांपल ले लूँ, इसी का अगर सबसेट निकालना है तो पहले ये लिखूँगा, फिर ये लिखूँगा, फिर ये लिखूँगा, फिर ये लिखूँगा, फिर ये दोनों पेयर, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर तीन तीन के, फिर ये तीन के, फिर ये तीन के, ऐसे जितने भी हैं उसके सबसेट आप फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, 2 की पावर n वाले। जैसे इसमें 4 एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, यानी 16 आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे, यानी सबसेट बनेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में कह रहा है कि ए क्रॉस ए दिया गया है, बी दिया गया है, और कह रहा है वेरीफाई द डिस्टिंक्ट एलिमेंट, फाइंड करना ए और बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एन ए में 3 है, एन बी में 3 है, यानी ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड और बी के हो जाएंगे 1 2, दैट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कह रहा है ए क्रॉस ए हैज़ ए 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए हैज़ ए 9 एलिमेंट्स, ये गिवन है, जबकि एलिमेंट्स जो है 1 0 है और एक पेयर है 0 1 है। तो हम इससे ए सेट बना लें, -1 0 1। मैं बता चुका हूँ कि सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया जाता, एक बार में ही लिखा जाता है। अब इसको हमें ए क्रॉस ए निकालना है, तो उम्मीद है कि आप ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे 3 इसमें टोटल 9 एलिमेंट आ जाएंगे और ये इस तरह से प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, ये एक्सरसाइज लगाएंगे। अगली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट टर्न जब आएगा तब पढ़ाएंगे आपको, ये होमवर्क होगा। थैंक यू।